सुलभा बहुत ही मासूम, खूबसूरत, सीधी-सादी लड़की थी। ग्रेजुएशन करते ही घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। इस बीच उसने एमए प्रथम वर्ष कर लिया। तभी उसकी शादी साहिल संग तय हो गई। साहिल बहुत ही आकर्षक व्यक्ति वाला मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। सुलभा ने उसे पसंद आ गई, अतः तुरंत महंगी और शादी हो गई। हजारों सपने अपनी आंखों में समाये खुशहाल जिंदगी की तमन्ना लिए हुए साहिल संग साथ फेरे लेकर उसके घर आ गई। शुरू में तो सब सही चल रहा था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। घूमना फिरना, मौज मस्ती, कभी मूवी देखना, बाहर खाकर आती, एक दूसरे के आंगोश में खो जाती। तभी एक दिन सुबह सुबह उसे मिचली आ गई और उल्टी हो गई। थोड़ी देर बाद दुबला उल्टी हो गई। उसने सोचा शायद फूड पॉइजनिंग हो गई, सो वे तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर देखने के बाद बोला, चिंता की कोई बात नहीं, खुशखबरी है, आप लोग माता पिता बनने वाले हो। इनका अब थोड़ा ध्यान रखें और इन्हें खुश रखें। वे खुशी खुशी घर आई। अब साहिल सुलभा का पूरा ध्यान रखता। समय चक्र तेजी से घूम रहा था। ना जाने उसकी खुशी को किसकी नजर लग गई। साहिल का व्यवहार एकदम बदल गया। अब अक्सर वह ऑफिस से देर आने लगा। जब आता तो पीकर। सुलभा उसमें आए परिवर्तन को समझ नहीं पा रही थी। उस समय उसे स्वयं 7वां महीना चल रहा था, तो वह कई प्रकार के दर्द का अनुभव कर रही थी। शरीर में और बदलाव, दर्द से वह परेशान रहती। सुबह से यह मुसीबत अपने साहिल को बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु उसको उसका कोई असर नहीं हुआ। आज शाम जब वह पीकर आया तो उसने पीने के कारण पूछने लगी, क्या हुआ, तुम इतना क्यों पीने लगी हो, क्या परेशानी बताओ। इतना सुनते हुए अप्रत्याशित रूप से भड़क उठा। तू होती कौन है यह सब पूछने वाली, कहते हुए उसने ऊपर हाथ उठा दिया। सुलभा चौंक भौंकत रह गई। उसने व्यवहार से आज पहले ऐसा कभी नहीं किया था। सुबह वह सुलभा से अपने किए माफी मांगने लगा। अब यह रोज का नियम हो गया। सुलभा भयभीत थी कि इस मार पिटाई से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, अतः वह साहिल को बार बार बच्चे को वास्ता देकर रोकती, किंतु पीने के बाद वह हैवान बन गया। ऐसे ही समय गुजर रहा था। समय पर उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस समय उसकी सासू मंजू भी आई थी। साहिल थोड़ा संयमित रहता था। सुलभा सोच रही थी शायद बच्ची को देखकर साहिल सुधर जाए। 2 माह बाद जैसे ही मंजू अपने घर गई, साहिल धीरे धीरे पर अपने पुराने धरने में लौटने लगा। सुलभा ही बच्चे के साथ घर के काम करती, परेशान हो जाती, किंतु साहिल उसकी कोई मदद नहीं करता। उल्टे जरा सी बात पर गाली गलौज कर उस पर हाथ उठा देता। वह सोचती, अब मैं कहाँ जाऊँ, माता पिता तो नहीं, भाई भाभी ने शादी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी, अब फिर उसके ऊपर भार बनूँ जाकर। तभी एक दिन जब उसके साहिल समझाने की कोशिश की, वह इतना आबबूला हो गया। उसने बोला, अभी अभी मेरे घर से निकल जा। तू होती कौन है रोकने वाली, मेरा घर है, जो मेरे लिए आएगा वो करूँगा, वैसे ही रहेगी, कौन आएगा मेरे घर, यह फैसला होगा, निकल जा, खड़ी हो। सुलभा रोते रोते, अभी रात के 12 बजे रहे, इतनी रात में कहाँ जाऊँगी इस छोटी सी बच्ची के साथ, रात भर रुक जाने दो, सुबह को चली जाऊँगी। किंतु उस नशे को भूत संवारता उसने आओ देखा न ताओ देखा, हाथ पकड़ सुलभा को दरवाजे से बाहर कर दिया। उसकी गोद में 6 महीने की बेटी, उसकी भी दया नहीं आई। झट से दरवाजा बंद कर दिया, कपड़े भी नहीं लेने दिए। हल्की ठंडी वह बेटी को अपने सीने में छुपाकर साड़ी से ढकने का प्रयास करती रही। उसने बहुत दरवाजा खटकाया, किंतु साहिल ने दरवाजा नहीं खोला। थककर वह वहीं बैठ गई। इतनी रात में कहाँ जाए, पैसे भी नहीं तो ले पाई। तभी एक ऑटो आकर उसके पड़ोस वाले मकान के पास रुका। उसने उसकी पड़ोसी गुप्ता के उतरे भी किसी रात की गाड़ी से आए थे। उसकी नज़र सुलभा पर पड़ी। वे आपके पास आए। उसने पूछने लगी, भाभी जी इतनी ठंड में आपकी बेटी के साथ क्यों बैठी है। सुलभा रोते हुए बोली, साहिल ने घर से निकाल दिया और दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा, मैं इतनी रात से कहाँ जाऊँ। थोड़ा सोचने के बाद बोलिए, चलिए आप हमारे चलिए, बच्ची बीमार हो जाएगी। सुलभा शर्म से गड़ी जा रही थी, किंतु क्या करती, चल दी उसके साथ। मिसेस गुप्ता ने उसके साल दिया ओढ़ने के लिए, बोली, आप बैठो, अभी चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। मिसेज गुप्ता ने जब खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया, जबकि वह सुबह से भूखी थी। मिसेज गुप्ता बोली, सुलभा संकोच करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम भूखी हो, खाओगी नहीं तो बेटी को दूध कैसे पिलाओगी, खा लो। गुप्ता जी ने बोली, कोई परेशानी नहीं है, डर की कहीं साहिल हमसे नहीं लड़ने आए। वह बोली, भाई साहब आप उसकी चिंता ना करें, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी, वह इतनी सुबह नहीं उठेंगे, जब आपने इतनी सहायता की है तो थोड़ी कर दीजिए, मुझे 100 रुपये दे दीजिए किराए, पैसे नहीं है मेरे पास। मिसेज गुप्ता ने उसे 500 रुपये देते हुए कहा, छोटी बच्ची है, साथ में रख लीजिए, काम आएंगे। सुलभा की आंखें किरतः छला छला आ गईं। बोली, किसी तरह कोशिश करूंगी आपको लौटाने की। अरे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आप अब थोड़ा आराम कर ले, थकी हुई हैं। मिसेज गुप्ता ने अपने बच्चे को अपने कमरे में सुलभा दिया और सुबह जल्दी सुलभा निकल गई। एक ऑटो पकड़ बस स्टैंड पहुंची और बस पकड़ भाई के घर पहुंच गई। सुलभा को इस हालत में देख भाई बोला, क्या सुलभा तुम ऐसी हालत में, भाई को देख सुलभा उसके गले रो पड़ी। उसने सत्य बना देते हुए भाई से नीति बोला, अपने तुम चाय नाश्ता आओ, बाद में बात करते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी सहज के बाद सारी आप बीती सुनाई।
तुम इतनी परेशानी अकेली झेलती रही, मुझे खबर तक नहीं दी। भैया मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। कैसी परेशानी सुलभा, तू मेरी बहन है। भाई आपने मेरे लिए पहले ही इतना कुछ किया है, बाहर आपके लिए ऊपर नहीं डालना चाहती, मैं यहाँ कुछ ही रहूँगी। भैया आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दे, उसके बाद मैं अपने रहने की व्यवस्था कर लूँगी। एक कैसी बात कर रही हूँ सुलभा, घर तेरा है, जितना मेरा है क्यों चली जाएगी, जब भी चाहे आराम से रहे। भाई ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी लगवा दी, अब बेटे की जिम्मेदारी भाई भी पर आ गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़े दिनों बाद उसने भाई से कहकर मकान की व्यवस्था करवा ली और वहाँ रहने चली गई। उसने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पर ध्यान दिया, एमए पूरा कर बीएड किया और सरकारी नौकरी स्कूल विख्यात लग गई। समय की गति को कौन कब बांध सका। सुरभि उसकी बेटी पढ़ने में होशियार निकली, अच्छी संस्कारित बच्ची थी। ग्रेजुएशन की प्रतियोगिता की परीक्षा तैयार की, सफल हो गई, लास्ट में चयन हो गया। ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद आज बेटी बतौर जिलाधीश ज्वाइन करने जा रही थी। साथ में सुलभा भी थी। जैसे जैसे गाड़ी मुरादाबाद के पास पहुंच रही थी, पुरानी यादें फन उठाकर उसके मन मस्तिष्क छा रही थी। यहीं से कभी उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। पिछली बातों को याद कर उसकी आंखें छलछला आईं। क्या सपने लेकर आई थी और किस परिस्थिति में से छोड़ा पड़ा। बेटी से छुपाकर अपने आंसू पहुंचे शायद की कोशिश कर रही थी। तभी स्टेशन आ गई। सुरभि नीचे उतरी तो उसे पता लगा कि किन्हीं कारणों से गाड़ी आधा घंटा रुकी, तो उसने अपनी माँ को भी नीचे बुला लिया। स्वयं चाय लेने चली। सुलभा जैसे ही नीचे उतरी तो प्लेटफॉर्म पर सामने की व्यक्ति खड़ा था। कमजोर सा, बड़ी हुई दाढ़ी, आंखें धसी हुई, किंतु गौर देखने पर उसे तुरंत पहचान साहिल ही था। साहिल ने उसे देखा तो पास आकर बोला, तुम सुलभा हो ना। उसने हाँ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुम कहाँ चले गई थी, मैंने तुमको कितना ढूंढा, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी। सुलभा एक झटके से अपना छुड़ाते बोली, सजा किसने दी वह तुम अच्छी तरह से जानते हो, अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। सुलभा ऐसा ना कहो, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे लौटने का इंतजार किया है। तुम्हारा घर तुम्हारे बिना सूना है, अब वह केवल मकान रह गया है। लौट चलो सुलभा, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है साहिल, मेरा लौटना संभव नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। इतने में सुरभि चाय लेकर आ गई। माँ नबी से बात करते देख ठिकक गई। इतने में गाड़ी ने सीटी दी। सुरभि बोली, मम्मी जल्दी आओ, गाड़ी चलने वाली है। मम्मी शब्द सुनकर साहिल समझ गया कि यह उसकी बेटी है। तब तक सुलभा गाड़ी में चढ़ चुकी थी। वह ठका सा खड़ा जाती हुई गाड़ी को देख रहा था। शिव कुमारी शुक्ला ने दोस्तों लिखी है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।